वेलकम टू ज्ञानमार्ग। आज हम देखेंगे कि रोल ऑफ माउंटबेटन फॉर इंडिया इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट क्या था। माउंटबेटन 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के साथ इंडिया आते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे उनका प्रिंसली स्टेट्स के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता था, तो इसी वजह से माउंटबेटन का भी एक उनका काफ़ी राजाओं के साथ फ्रेंडली रिलेशन हो गया था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरदार पटेल और नेहरू जी ने माउंटबेटन को आफ्टर द इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अपॉइंट कर दिया। उसके दो रीजन थे। एक तो था कि जो पावर का स्मूथ ट्रांसफर हो फ्रॉम द ब्रिटिश टू इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। दूसरा ये था कि माउंटबेटन का प्रिंसली स्टेट्स के साथ अच्छा रिलेशन था, तो उनका इंडिया के इंटीग्रेशन के लिए वो उनका लाभ ले सके। तो फिर उसमें होता ऐसा है कि माउंटबेटन ने सभी प्रिंसली स्टेट्स को समझाया कि उनको पहले ये दो ऑप्शन दिए गए थे कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो या फिर इंडिया पाकिस्तान के साथ जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी करने के जुड़ सकते हो। बट बाद में क्या हुआ कि माउंटबेटन ने ये जो इंडिपेंडेंट रहना की जो ऑफर थी, ऑप्शन था, उसको रिजेक्ट करके ऐसा ही बोला कि आपको इंडिया या पाकिस्तान के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। और उसके रीज़न दिए कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो उसमें जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी तो बरकरार रहेगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि दोनों स्टेट्स को सफ़र होना पड़ेगा। अगर हैदराबाद इंडिपेंडेंट रह जाता या फिर जूनागढ़ और कश्मीर इंडिपेंडेंट रह जाते, तो जब वो कम्युनिकेशन और ट्रेड था, यानी कि अगर एमपी से हमें तमिलनाडु जाना होता तो हैदराबाद अलग से टैक्स ले रहा होता गुड्स और सर्विसेज का, और वहाँ जाने के लिए अलग से वीज़ा चाहिए होता। तो ये सब दोनों स्टेट्स को सफ़र करना पड़ता। और जो इंडिपेंडेंट रहेगा स्टेट, उनकी जो फॉरेन फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन भी, उसका भी एक प्रॉब्लम हो सकता था। और लॉ एंड ऑर्डर का भी एक प्रॉब्लम उन्होंने किया, कहा कि ये सब रीज़न है। तो उसकी वजह से दो ऑप्शन है कि आप इंडिया या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ। तो इस तरह जो नवाब ऑफ भोपाल थे, उनको भी माउंटबेटन ने समझाया। वो पहले इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन माउंटबेटन के वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और नवाब और भोपाल का नाम था हमीदुल्ला खान। वो माउंटबेटन के अच्छे दोस्त थे, इसी वजह से माउंटबेटन ने उनको समझाया और वो मान गए कि इंडिया के साथ उन्होंने 15 अगस्त 1947 से जुड़ने का उन्होंने डिसाइड कर लिया। ऐसे काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स को माउंटबेटन के थ्रू इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। तो ये जो माउंटबेटन की पॉलिसी थी कि उनको इंडिपेंडेंट नहीं रहना ही और इंडिया या पाकिस्तान के साथ जुड़ना ही है, उसको विंस्टन चर्चिल, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी, तब की ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। हालांकि वो पीएम पद से नहीं थे उस वक्त, तो क्लाइमेट एटली थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल जो अपोजिशन में थे, उन्होंने माउंटबेटन की ये पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया और एडल्फ हिटलर की पॉलिसी के साथ कंपेयर किया, जो कि उन्होंने इन्वेजन ऑफ ऑस्ट्रिया में अपनाई थी, एडोल्फ हिटलर ने।
और काफ़ी हिस्टोरियन जैसे कि आरजे मूर और ईवीआर लंबी, उन्होंने माउंटबेटन की पॉलिसी को प्रेस करते हुए बोला है कि उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले किया था इंडिया के इंटीग्रेशन में।